दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम कृष्णा होता है और वह एक फोटो को देखकर बार बार लक्ष्मी लक्ष्मी चिल्लाया जा रहा था। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक कपल से। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम दीप्ति होती है और वह एक स्केच आर्टिस्ट होती है और वह एक आदमी का स्केच बना रही है। तो उसके पति कहते हैं कि मैं इस स्केच को देखने के लिए बहुत समय से उत्सुक हूँ। बस इतना कहकर वह किचन में अपने ब्रेकफास्ट लाने चला जाता है। तभी एक कॉल आता है तो दीप्ति उस कॉल को रॉन्ग नंबर बोल के उस कॉल को कट कर देती है और वह बार बार ऐसा ही करती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद एक कॉल आता है तो वह कॉल उसकी भाभी की होती है। तो अब दीप्ति की भाभी कहती है कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन यह बात सुनकर दीप्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, दरअसल दीप्ति को एक ऐसी बीमारी थी जिससे वह रो भी नहीं सकती थी और हंस भी नहीं सकती थी। उसके बाद दीप्ति और उसके पति दोनों अपने पिता के श्रद्धांजलि के लिए रवाना हो जाती है और दीप्ति वहां पहुंचने के बाद अजीबो-गरीबो हरकत करने लगी, जैसे हंसना। ये सब देखकर उसके भाई को गुस्सा आ जाता है और वह मारने जाता है। तो दीप्ति अपनी फ्रेंड सीरी के साथ कृष्णा के घर फोटो लेने जा रही है। तो रास्ते में वह दोनों एक सोडा शॉप पर रुकती है और सोडा पीने लगती है। तभी एक कपल सोडा शॉप के अंदर झगड़ रहे थे तो दीप्ति उसके बगल में जाकर बैठ जाती है और उससे दीप्ति अपना इंट्रोडक्शन देती है और वह दोनों भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो उस लड़की का नाम दीपिका होता है और उस लड़का का नाम मुरली होता है। तो वह दोनों बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे से कॉलेज से ही प्यार करते हैं, लेकिन दीपिका के पापा अलग शादी फिक्स कर दी, इसलिए अब हम दोनों यहाँ से भागने वाले। तो दीप्ति भी बोलती है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो अब हम कहानी के फ्लैशबैक में जाते हैं जिसमें हम एक लड़का को देखते हैं जिसका नाम कृष्णा हो और वह रोज सुबह अपने घर से दूध लेकर पहुँचता है और सबके घर दूध पहुंचाता है और टिफिन अपने चाचा के यहाँ रखकर वह रोज कॉलेज करता है। तो कृष्णा के चाचा कृष्णा से कहते हैं कि यह सब कितना दिन तक करेगा और तुझे कॉलेज में जाने में लेट हो जाती। तो कृष्णा बोलता है कि आप है ना। तो जिस पर कृष्णा के चाचा बोलते हैं कि बेटा मैं उस कॉलेज का गार्ड हूँ, ना कि प्रिंसिपल। और उसके बाद कृष्णा के घर एक पड़ोसी आता है जहाँ पर पड़ोसी कृष्णा के पापा से कहता है कि आपके बेटा का किस्मत अच्छा था कि इसीलिए इतना अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। लेकिन अभी एक नया सीएम आया है, वो उसने आदेश दिया है कि बहुत सारे नए कॉलेज बनाने के लिए और अभी अपना एडमिशन लेना बहुत कठिन हो गया है। और उसके बाद हम दीप्ति के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर दीप्ति के बड़े भाई संतोष और उसकी भाभी को देखते हैं, जिसमें दीप्ति अभी सोकर उठती है और अपनी भाभी से कॉफी मांगती है। तो उसकी भाभी 5 मिनट उसे रुकने के लिए बोलती है। तो दीप्ति के भाभी दीप्ति से कहते हैं कि मुझे देखो, हम दोनों एक साथ सोकर उठे थे और मैं तैयार होकर नाश्ता भी रेडी कर दी, लेकिन तुम्हारे भैया अभी तक तैयार नहीं हुए। और इधर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बालू है और वह एक फोटोग्राफर होता है जो अपनी स्टूडियो में एक आदमी का फोटो खींच रहा था। तभी वहाँ पे पुलिस स्टेशन से एक पुलिस आता और बालू से कहता है कि पुलिस स्टेशन में एक आदमी को पीलिया हो गया है, इसीलिए उसका फोटो खिंचवाना है। तो बालू पुलिस स्टेशन जाने के बाद जैसे ही उस आदमी का फोटो खींचने जाता है तो वह देखते ही बेहोश हो जाता है। दरअसल दोस्तों, बालू को डेड बॉडी से बहुत डर लगता था और उसके बाद बालू ये सभी बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है तो सभी दोस्त उसके मजाक उड़ा रहे हैं। और इधर कॉलेज में एनुअल फंक्शन की तैयारी दीप्ति और सीरी दोनों जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो उन दोनों के बीच मेन लीड के लिए झगड़ा हो जाता है। तो कॉलेज के बाकी लड़की कहती है कि मेन लीड का जो ड्रेस है वह जिस पर अच्छा लगेगा वही मेन लीड करेगा। तो सबसे पहले दीप्ति उस ड्रेस को पहनती है तो वह बहुत अच्छी लगती है। और इधर बालू जब सिगरेट पीने जाता है तो उसके पास सलाई नहीं होता है तो वह कृष्णा को कॉलेज के टेरेस पर भेजता है सलाई लाने के लिए। तो कृष्णा जब सलाई लेकर आ रहा होता है तो उसका नजर दीप्ति पर पड़ता है जो एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रही थी और दीप्ति को देखते ही कृष्णा को दीप्ति से प्यार हो जाता है। तो वह इम्प्रेस करने के लिए बहुत कोशिश करता है। और उसके बाद इधर प्रिंसिपल एक कॉलेज के गार्ड से कहता है कि मुझे कुछ स्टूडेंट से कंप्लेंट किया गया है। जो सीनियर है वह सब ऊपर टेरेस पर जाकर शराब और सिगरेट को पीते हैं। तो गार्ड और प्रिंसिपल जब टेरेस पर जाते हैं तो वहाँ पर एक कपल दिखाई देते हैं और वह प्रिंसिपल उस लड़की को घर भेज देता है और वह लड़का जिसका नाम राजीव होता है उसे कॉलेज के बीच ग्राउंड पर उसका इंसल्ट करता है और पनिशमेंट भी करता है। और उसके बाद राजीव अपना बदला किसी दूसरे लड़के को बदनाम कर लेना चाहता था। और उसके बाद इधर दीप्ति और सीरी एनुअल फंक्शन की तैयारी के लिए अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है तो कृष्णा उसके दरवाजे से गुजर रहा होता है। तो राजीव कृष्णा को दीप्ति के रूम के अंदर धक्का दे देता है। वैसे ही कृष्णा दीप्ति के रूम में जाके गिर जाता है। तो वह जब उस रूम से वापस लौट कर आ रहा होता है तो राजीव उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम लड़की छेड़ रहे हो। बस इतना कहकर राजीव कृष्णा को कॉलेज के ग्राउंड पर ले आता है और उसे मारता है और उसका इंसल्ट भी करता है। उसके बाद कृष्णा का दोस्त कृष्णा को अपने घर ले जाकर उसका मरहम पट्टी अच्छा से करता है। लेकिन कृष्णा अपने दोस्त से कहता है कि जब वह मुझे मार रहा था तो वह बार बार मुझे काला बोल रहा था, इसी बात का मुझे बुरा लगा।
तभी वहाँ पे कृष्णा का एक दोस्त आता है और कहता है कि राजीव ने जानबूझकर तुम्हारी बेइज्जती उड़ाई है। और उसके बाद हम दीप्ति के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर दीप्ति अपनी भाभी से पूछती है कि कॉलेज में आपने भी किसी से प्यार किया है। तो इस बात पर दीप्ति के भाभी उसे कुछ नहीं बताती। तो दीप्ति फिर से कहती है कि आपको किसी ने कॉलेज में इम्प्रेस किया था। तो इस पर उसकी भाभी कहती है कि प्यार तो सिर्फ बकवास है, अगर किसी लड़का का दिल टूटता है तो वह किसी को सुनाता रहता है, और किसी लड़की का जब तक प्यार का एहसास होता है तब तक वो उसकी शादी हो गई रहती है। और दीप्ति ये भी पूछती है कि लव मैरिज ठीक। इस पे उसकी भाभी कहती है कि दोनों ही बेकार है, दोनों में थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बस इतना कहकर वो दोनों सो जाती है। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर दीप्ति कॉलेज में प्रिंसिपल को वो सारा सच बात को बता देती है। तो प्रिंसिपल कृष्णा को बुलाकर कहता है कि तुम यह एक्सीडेंट समझकर सभी बातों को भूल जाओ। और उसके बाद कृष्णा वहाँ से घर चला आता है। और अगले दिन जब कॉलेज आता है तो दीप्ति के दोस्त श्री कृष्णा को बात करने के लिए जबरदस्ती करते हैं, लेकिन कृष्णा बात नहीं करता है। तो श्री कृष्णा से पूछती है कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो कृष्णा कहता है कि मेरी बेइज्जती पूरे कॉलेज के बीच हुई है और तुम लोगों ने सिर्फ कंप्लेंट 5 लोगों के बीच ही वापस। और इधर कृष्णा कॉलेज में रामलीला के प्रोग्राम करने ही वाला होता है, तो उसकी तैयारी कर रहा था। तो राजीव अपने दोस्तों के साथ आकर उसे तंग करने लगता है। तो कृष्णा अपनी पूरी दोस्तों के साथ राजीव के सभी दोस्तों को और राजीव को बहुत मारता है। और उसके बाद कृष्णा जब अपने अंकल के घर में होता है तो दीप्ति उसे आकर कहती है कि मैं कॉलेज में टॉप की हूँ, इसलिए आज शाम को मेरी तरफ से पार्टी है, तो तुम जरूर आना। तो कृष्णा बोलता है कि ठीक है मैं जरूर आऊँगा। यह कहकर कृष्णा शाम को पार्टी में नहीं जाता है। फिर दीप्ति अगले दिन आती है और कहती है कि तुम पार्टी में क्यों नहीं जाओ। तो कृष्णा बोलता है कि मेरी बछड़ी ने एक बच्चा को जन्म दिया है, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। उसके बाद दीप्ति फिर अगले दिन आती है और कृष्णा से कहती है कि कल दोपहर फिर से कैंटीन में आ जाना, फिर मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी रखा है। तो कृष्णा फिर बोलता है कि मैं जरूर आऊँगा, लेकिन कृष्णा फिर नहीं जाता है और वह बस स्टैंड के पास बैठकर सिगरेट पी रहा था। तभी वहाँ पे दीप्ति आ जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें नहीं आना था तो तुम साफ साफ क्यों नहीं बोल दी। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करती और तुम मेरे पीछे 1 साल से पड़े हुए हो, तो मैंने सोचा कि मुझे तुमसे बातचीत कर सब चीज ठीक कर लेना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो थोड़ा सा भी इमोशन नहीं है और मेरी इमोशन का कदर भी नहीं है, और मैंने तुम्हारे ऊपर यह सब देखकर सिंपैथी दिखाई। जिस पर कृष्णा कहता है कि तुम मेरे ऊपर इतना सहानुभूति मत दिखाओ कि मैं गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। बस इतना कहकर वह रोने लगता है। तो दीप्ति कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो कृष्णा कहता है कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। तो दीप्ति यह सुनकर हंसने लगती है और दीप्ति कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम रविवार को शाम को 6 बजे तुम अपने बीच के पास जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो कृष्णा बीच पर पहुंचकर कृष्णा दीप्ति को प्रपोज कर देता है और अपने रिलेशनशिप को अंडरग्राउंड में रखना चाहता था कि बिना किसी को बताए। और उसके बाद दोनों अपने अपने फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं। और उसके बाद कृष्णा अगले दिन दीप्ति को अपने घर ले जाता है और अपने बारे में सभी चीज बताता है। और उसके बाद कृष्णा बाला के स्टूडियो में जाता है और उससे एक फोटो खींचने के लिए कहता है। तो बालू गुस्सा में होता है क्योंकि बालू को पता चल गया होता है कि कृष्णा दीप्ति से बात करता है। तो बालू कृष्णा से कहता है कि तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे दीप्ति से मिलाओगे, तभी मैं तुम्हारी फोटो खींचूंगा। तो कृष्णा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा। तो बालू कृष्णा का फोटो जैसा ही खींचने जाता है वैसा ही उसका लाइट कट जाता है और बालू कृष्णा का फोटो अंधेरे में खींच लेता है। दरअसल दोस्तों दीप्ति ने कृष्णा की फोटो मांगी थी और उसके बाद दीप्ति कृष्णा से मिलने जाती है। तो हम देखते हैं कि कृष्णा को बालू कहता है कि मुझे सीरी से प्यार हो गया है, जिस पर बालू और कृष्णा बालू को कहता है कि अगर इसे पता चला तो हम दोनों को मार लगेगी। उसके बाद दीप्ति और कृष्णा दोनों बात करते करते अलग चले जाते और इधर बालू सीरी से जबरदस्ती बात करना चाहता था, लेकिन वह बात नहीं कर रही थी और वह बोर फील कर रही थी। और इधर कृष्णा जब अपनी पॉकेट से फोटो निकालकर दीप्ति को देने ही वाला आता है, वैसे ही इसकी नज़र अपनी फोटो पर पड़ती है तो वह बहुत ही काली होती, तो वह अपना फोटो नहीं देता है और छिपाकर अपने पॉकेट में रख लेता है और उसे कहता है कि मैं अपना फोटो लाना भूल गया हूँ। तो दीप्ति कहती है कि कोई बात नहीं और दीप्ति कहती है कि अब मैं दिखाऊं। तो दीप्ति जैसे ही कृष्णा को टैटू दिखाती है वैसे ही कृष्णा को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से दीप्ति को छोड़कर चला आता है। और उसके बाद हम कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर कृष्णा कॉलेज इवेंट में स्पीच देने को चाहता था, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल कृष्णा से कहता है कि काला आदमी हमारे कॉलेज में स्पीच नहीं देता है, जिसे सुनने के बाद कृष्णा को बहुत बुरा लगता है। और उसके बाद हम दीप्ति के बर्थडे का सीन देखते हैं, जहाँ पर दीप्ति कृष्णा को टेरिस्ट पर अकेले बुलाती है, लेकिन कृष्णा आने से मना कर दे। तो वह अपने क्लासरूम में बुलाती है तो कृष्णा आ जाता है, लेकिन दीप्ति को बुलाते समय एक लड़का देख लेता है और वह प्रिंसिपल से जाकर कह देता है। और इधर कृष्णा दीप्ति से मिलने जाता है, वैसे ही रूम को कुछ लड़के बाहर से बंद कर देते हैं और प्रिंसिपल को बुला लाते हैं।
और उसके बाद प्रिंसिपल दीप्ति और कृष्णा के गार्जियन को बुलाते हैं और उन दोनों को कॉलेज से सस्पेंड कर देते हैं। उसके बाद दीप्ति के भाई राजीव दीप्ति को विजयवाड़ा भेज देता है और इधर कृष्णा के बछड़ी को मारकर उसका बिरयानी बनाकर कृष्णा को खिला देता है और उसका मार के पैर तोड़ देता है और उसका सभी डॉक्यूमेंट को जला देता है और कहता है कि तुम अगर फिर भी दीप्ति के आगे पीछे दिखाई दिए तो तुम्हारे बाप को काट कर बिरयानी बनाकर तुझे खिला दूंगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होती है 1 साल बाद। तब हम इधर देखते हैं कि दीप्ति का भाई दीप्ति के विवाह के लिए एक लड़का को ढूंढता है जो अमेरिका में पर मंथ 5 लाख रुपए कमाता है और कहता है कि अब तो दीप्ति का लाइफ सेट है। और उस दिन ही दीप्ति का बर्थडे होता है। तो दीप्ति अपने भाई से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है तो तुम क्या गिफ्ट दोगे। तो दीप्ति का भाई कहता है कि तुम जो चाहो। तो दीप्ति कहती है कि मुझे एग्जाम हॉल की टिकट चाहिए। तो दीप्ति के भाई अपनी पुलिस फोर्स के साथ दीप्ति को एग्जाम हॉल के टिकट दिलाने जाता है और दीप्ति एग्जाम हॉल की टिकट लेकर वह झूठ बोलकर बाथरूम के बहाना वह टेरिस के ऊपर जाती है क्योंकि बालू ने उसे बताया कि टेरिस पर कृष्णा है। और उसके बाद दीप्ति कृष्णा से जाके मिलती है और उसके बाद कृष्णा दीप्ति को भगा के ले जाने का प्लान बना रहा था और कृष्णा का साथ कृष्णा के सभी दोस्त और पूरे कॉलेज वाले दे रहे हैं। और दोस्तों अब यह कहानी रिसेंट में आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि दीप्ति दीपिका और मुरली को यह सब बात बता रही थी। लेकिन दोस्तों दीप्ति के साथ ऐसा नहीं हुआ बल्कि इसके साथ उल्टा ही हुआ। तो दोस्तों दीप्ति जब अपने भाई से झूठ बोलकर टेरिस के ऊपर जाता है तो वह देखता है कि कृष्णा वहाँ होता है लेकिन कृष्णा का पैर टूटा रहता है जिसे देखने के बाद वह बहुत तेज रोने लगती है और पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। बोलता है कि तुम्हारे भाई ने मेरा पैर तोड़ दिया और मेरी बछड़ी को भी मार दिया। और उसके बाद दोनों बीच के पास जाकर पॉइजन पी लेता है और कृष्णा अपनी आखिरी इच्छा के बारे में पूछता है दीप्ति से। तो दीप्ति कहती है कि मैंने बहुत सारी फिल्म देखी है जिसमें हीरो हीरोइन मरने से पहले दोनों आपस के गोद में गर्दन रख के सो जाते हैं और कृष्णा जब सोता है तो वह उठता नहीं है और दीप्ति बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे दीप्ति का भाई आता है, दीप्ति को वहाँ से ले जाता है और पैसे के बदौलत उसे जिया लेता। लेकिन कृष्णा के साथ ऐसा नहीं होता है और कृष्णा वहाँ पे मर जाता है और उसका अंतिम संस्कार उसका दोस्त बालू और उसके पिता करते हैं। और उसके बाद कृष्णा के शोक में बालू पागल हो जाता है। और दोस्तों फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।